नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉयरनेक्स में। आज हम बात करेंगे मार्क डगलस की मशहूर पुस्तक ट्रेडिंग इन दी जोन की। एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे मानसिकता, भावनाएं और मान्यता ही सफल ट्रेडिंग का मूल आधार है। ब्रीफ हुक: अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप डर, लालच और अनिश्चितता से ऊपर उठकर लगातार बेहतर परिणाम ला सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिंग इन दी जोन पहली बार प्रकाशित हुई 2001 में। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग करने वालों को यह समझाया कि रणनीति जरूरी है, लेकिन वो सफलता की सारी कुंजी नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है मानसिक दमन, भावनाएं, भय और हमारी खुद की मान्यताएं। इस किताब में डगलस हमें सिखाते हैं कि कैसे माइंडसेट को नया रूप दें, जिससे आप एक स्थिर, आत्मविश्वासी ट्रेडर बन सके। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना। मार्केट में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं हो सकती। हर ट्रेड में नुकसान की संभावना है। सफल ट्रेडर वो है जो इस अनिश्चितता को समझकर अपने फैसले बिना भय के ले सके। एनीथिंग कैन हैपन। हर तरह की घटना संभव है। उदाहरण, आपने अच्छे सेटअप पर एंट्री ली, लेकिन बाजार उल्टा गया। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी रणनीति खराब थी, बल्कि ये कि आप भविष्य नहीं जानते थे। 2. प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, संभावनाओं की सोच। किसी ट्रेड को जीत या हार न मानकर उसे संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज की दृष्टि से देखें। आपका एज वो संकेत है कि किसी दिशा में थोड़ा अधिक अवसर है, पर यह जीत की गारंटी नहीं है। आप सिर्फ अपने नियमों का पालन करें, परिणाम पर फोकस न करें। 3. मान्यताओं, बिलीफ्स का प्रभाव। हमारी आंतरिक मान्यताएं, जैसे मुझे हर ट्रेड जीतना चाहिए, हमें गलत निर्णय की ओर ले जाती है। डगलस बताते हैं कि हमें पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को पहचानकर उन्हें बदलना होगा। उदाहरण, मान लीजिए आप सोचते हैं हारना बुरा है, तो आप हर लॉस को व्यक्तिगत रूप से लेंगे। लेकिन आप चाहें तो इस मान्यता को बदल सकते हैं, हार व्यापार का हिस्सा है। 4. अनुशासन, डिसिप्लिन और नियमों का पालन। एक स्पष्ट नियम आधारित सिस्टम बनाएं। एंट्री, स्टॉप लॉस, लक्ष्य पहले से निर्धारित करें। बिना हिचकिचाहट नियमों का पालन करें। इसे बार बार अभ्यास से मजबूत बनाएं। जैसे एक एथलीट अभ्यास करता है, वैसे ही आपका मानसिक अनुशासन मजबूत होना चाहिए। 5. दी जोन, मानसिक फ्लो की स्थिति। जब आप भय, लालच और अनिच्छा से ऊपर उठ जाते हैं और निष्क्रिय मानसिकता से काम करते हैं, वही जोन है। वहां आपकी प्रतिक्रिया स्पष्ट, सरल और प्रभावी होती है। माइंडसेट का विकास। मैकेनिकल स्टेज। सबसे पहले आप नियमों का अनुसरण करना सीखते हो, हर ट्रेड को नियमबद्ध रूप से करना। सब्जेक्टिव स्टेज। धीरे धीरे आपके पास विवेक, डिस्क्रेशन आने लगता है, मगर नियंत्रण जरूर बनाए रखें। इंट्यूटिव स्टेज। यहां आप सोच समझकर नहीं, सहज रूप से निर्णय लेते हो। आप जोन में ट्रेड कर रहे हो। यह प्रक्रिया समय लेती है। नियमित अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य जरूरी है। व्यवहारिक अभ्यास टिप्स। ट्रेड जर्नल बनाएं। हर ट्रेड लिखें। आपके विचार, भावना, एंट्री एग्जिट, परिणाम। बाद में समीक्षा करें। नकारात्मक मान्यताएं पहचानें। अपनी मुख्य मान्यताओं को सूचीबद्ध करें। फिर देखें कौन सी आपको बाधित कर रही है। मन को शांत करना, मेडिटेशन बटा माइंडफुलनेस। ध्यान अभ्यास करें ताकि आप भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। मिनी टेस्ट बटा अभ्यास सेटअप। शुरुआत छोटे साइज से करें ताकि भावनात्मक दबाव कम हो। हर ट्रेड को नए नजरिए से देखें। पिछली जीत या हार को अगले ट्रेड से न जोड़ें। हर ट्रेड अलग घटना है। रिस्क पहले स्वीकार करें। ट्रेड खोलने से पहले तय करें कि आप कितना नुकसान स्वीकार कर सकते हो, फिर वो स्तर तय वैसा ही रहे। निष्कर्ष बटा रैप अप। ट्रेडिंग इन दी जोन हमें याद दिलाती है कि माइंडसेट ही वो मुख्य अंतर है
जो सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच बनाती है। आपको अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित करना है, डर, लालच और अनिश्चितता को नियंत्रित करना है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएं, संभावनाओं की सोच, अनुशासन, मान्यताओं का पुनर्मूल्यांकन, तो आप धीरे धीरे जोन की अवस्था में पहुंच सकते हैं। ये किताब एक रणनीति की किताब नहीं है, बल्कि मानसिक उपकरणों व सोचने का तरीका देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस अध्याय को सबसे ज्यादा लागू करना चाहेंगे। अगली वीडियो में हम द डिसिप्लिन ट्रेडर या अन्य ट्रेडिंग माइंडसेट किताबों सार लाएंगे। धन्यवाद, ध्यान रखें और बेहतर व्यापार करें।